नमस्कार, प्राइम डिबेट में स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है खास मेहमान, सियासी प्लान। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2 दिन के राजकीय दौरे पर भारत आए हैं। मैक्रों पेरिस से दिल्ली ना जाकर सीधा जयपुर पहुंचे। यहां उनका राजस्थानी तौर तरीकों से स्वागत किया गया और मैक्रों ने जयपुर के पर्यटक स्थलों को देखा। पीएम मोदी ने जंतर मंतर पर मैक्रों को रिसीव किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले भी लगाया और दोनों नेताओं को रोड शो भी देखते ही बना और रोड शो में जन सैलाब को देखकर मैक्रों अभिभूत हो गए। इस यात्रा के, इस दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या इससे बीजेपी को कोई सियासी लाभ होगा, देश को लाभ होगा? इससे राजस्थान के टूरिज्म सेक्टर को बड़ा फायदा हो सकता है क्या? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आखिर मोदी ने मैक्रों की यात्रा के लिए किसी और जगह, अहमदाबाद की जगह जयपुर को क्यों चुना? पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मोदी मैक्रों की जयपुर यात्रा, रोड शो से दुनिया को संदेश। जयपुर यात्रा के क्या हैं सियासी मायने? राजस्थान को बीजेपी की खास तरजीह। खास मेहमान, सियासी प्लान। खास मेहमानों का परिचय कराते हैं। अपूर्वा सिंह जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अपूर्वा जी। हर्षवर्धन सिंह जी, यशवर्धन सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत यशवर्धन जी आपका भी। बाकी मेहमान जैसे जुड़ेंगे उनका भी स्वागत करेंगे। सीधा पहला सवाल अपूर्वा जी आपसे, यह बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी नजर में जयपुर को क्यों चुना इमैनुअल मैक्रों को दौरा कराने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, और इससे राजस्थान को, जयपुर को किस तरह से आपको लगता है फायदा होगा? देखिए रविंद्र जी, इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशनशिप है वो अगर मैं जून 1948 से बात करूं तो हमेशा से ही बहुत ही मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। इवन अगर आप दौर वो याद करेंगे जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो पूरी वेस्टर्न कंट्रीज ने जो है वो हम पे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे, बट फ्रांस वाज द ओनली कंट्री जिसने हमारे ऊपर कोई सैंक्शन इम्पोज नहीं किया था। दूसरी बात यह है कि देखिए राजस्थान के अंदर जैसे आज पूरा मीडिया हिंदुस्तान का जयपुर को कवर कर रहा है, वैसे ही फ्रांस का भी मीडिया जो है वो जयपुर को कवर कर रहा है। राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक टूरिज्म पे डिपेंड करती है। अब फ्रांस के घर घर में ऐसे ही चैनल चल रहे होंगे और वहाँ वो देख रहे होंगे कि उनके राष्ट्रपति जी जो है वो एक जयपुर नाम के जो है वो एक जिले में गए हैं जो राजस्थान नाम के राज्य में है और वो जो है वो इंडिया के अंदर है। तो वहां के जितने भी लोग हैं उनके अंदर एक जो है वो इच्छा जागृत हुई होगी कि जब राष्ट्रपति जी वहां गए हैं, देख रहे हैं, तो हमें भी वो एक खूबसूरत विरासत और संस्कृति वाली जो धरती है उसको देखकर आना चाहिए। तीसरी बात, पिछले 5 वर्षों में राजस्थान एक बहुत ही इकोनॉमिकली और मैं कहती हूँ फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड स्टेट बना दिया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप बिना कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट के अगर वहां के राष्ट्रपति यहाँ आते हैं और इकोनॉमी जो है, टूरिज्म की इकोनॉमी जो है वो बूम पर जाती है, तो यहाँ की इकोनॉमिक जो अभी अवस्था है उसको सुधारने का इससे अच्छा तरीका कुछ हो नहीं सकता था। चौथी बात यह है कि राजस्थान जो है वो अपार संभावनाओं का क्षेत्र है। तो फ्रांस के साथ में हमारे बाइलेटरल, ट्राइलेटरल जो है वो टाइज पहले से चलते आ रहे हैं और आज आप अभी देखेंगे कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स पर भी जो है वो साइन होने की संभावना है, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर आप देखेंगे हो सकता है कि कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर वो लोग इन्वेस्ट करना चाहें, डिफेंस इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे लैंड और सोलर जो है हमारी एक बहुत महाशक्तियां हैं। सोलर पावर भी राजस्थान में अपार है और लैंड की भी यहाँ कमी नहीं है। तो अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का अगर हम उस नजरिए को देखें, क्योंकि इंडस्ट्री को खड़ा करने से केवल इंडस्ट्री नहीं खड़ी होगी मगर इकोनॉमी भी एक तरीके से जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं और 7 फोल्ड इंपैक्ट आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि उन्होंने जयपुर इसलिए चुना है कि राजस्थान की जो अपार संभावनाएं हैं उनको टैप किया जा सके, जो पहले की गवर्नमेंट ने नहीं किया। उसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि राजस्थान
को जब इन्होंने चुना और जब ये यहाँ पर आए, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनेशनल अगर हम रिलेशंस पर बात करें तो जो 5 हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनमें फ्रांस भी वन ऑफ देम है। तो अगर हमें वहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस पे अपनी कोई भी बात बहुत ही जो है प्रभाव के साथ रखनी होती है, तो कोई ना कोई ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो हमारा सपोर्ट हमेशा करे। तो फ्रांस हमेशा से वो रहा है। तो मुझे लगता है इसका इतना 7-fold इम्पैक्ट होगा। टूरिज्म के लिए कहा जाता है, मैंने इकोनॉमिक्स में कहीं पढ़ा था कि अगर 1 रुपया कहीं खर्च होता है तो वो 13 हाथ बदलता है। 13 हाथ बदलता है का मतलब अगर आप टूरिज्म के माध्यम से किसी व्यक्ति को 1 रुपया देते हैं तो वो 13 जनों के जो है वो घर में सर्कुलेट होता है। तो सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो बहुत बेटर होती है। दूसरी बात ये है कि अगर एक होटल का कमरा, अगर टूरिस्ट यहाँ पे ज्यादा आते हैं, एक होटल का कमरा उठता है तो ये एवरेज है कि एक होटल के कमरे से 3 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं। तो इस तरीके से राजस्थान के अंदर एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और मेरे को लगता है कि इकोनॉमी को बूस्ट करने का इससे अच्छा तरीका जो है वो इस समय और इन हालातों में जो कांग्रेस ने बहुत ही फिस्कली और फाइनेंशियली स्ट्रेस स्टेट बना दिया था, इस वक्त हो नहीं। यशवर्धन सिंह जी, मैं आपका रुख करता हूं। जैसा पूर्वा जी ने कहा कि राजस्थान के पर्यटन को फायदा होगा, औद्योगिकरण को एक नई उम्मीद जगी है, और जिस तरीके से पिछली सरकार के चलते ओवरबर्डन विद लोन्स, जो फाइनेंशियल अनियमितता, जो वित्तीय अनियमितता हो गई, पैसों की कमी हो गई, क्रंच हो गया, उसकी भरपाई हो सकती है। आप इमैनुअल मैक्रों के दौरे को राजस्थान और देश के संदर्भ में कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है और हम फ्रांस के राष्ट्रपति जी का स्वागत करते हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो जैसा बताया जा रहा है, टूरिज्म से रिलेटेड ही मैं बात करता हूं सबसे पहले। हालांकि टूरिज्म एक सेक्टर है, जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो केवल एक सेक्टर नहीं, बहुत सारी चीजों पर बात करनी चाहिए। अगर आप 2013 से 2018 तक की बीजेपी सरकार का रिकॉर्ड देखेंगे, 2013 तो के लिए सबसे जो प्रसिद्ध राजस्थान में 2013 जो बीजेपी की सरकार, ठीक है जी, उसमें पैलेस ऑन व्हील्स जो हमारी ट्रेन थी, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने। और आरटीडीसी के जो होटल्स थे उनको लगभग नीलामी पर ला दिया कि हम इनको बेचने की स्थिति में आ गए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, आरटीडीसी को 1000 करोड़ रुपए का फंड दिया, पैलेस ऑन व्हील्स को वापस चलाया, और जितने भी उद्योग से रिलेटेड कोई सब्सिडी हो किसी भी तरह की, और विलेज टूरिज्म पे बहुत सारा काम किया गया। तो टूरिज्म बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। आपके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो टूरिस्ट आएंगे। केवल एक रोड शो एक अच्छा एक सांकेतिक प्रयास हो सकता है, हाँ। लेकिन केवल एक रोड शो से पर्यटन बढ़ जाएगा उसका कोई मतलब नहीं। आप पीछे क्या करते हैं, तो आप 13 से 18 का जो रिकॉर्ड है वो देखिए कि आरटीडीसी को बिल्कुल कंगाल और बर्बाद कर दिया गया, पैलेस ऑन व्हील्स को बंद कर दिया गया। तो अगर ये इस तरीके से टूरिज्म बढ़ता है तो ये बिल्कुल गलत परिपाटी है। दूसरी बात, जो बायलैटरल ट्रेड्स की बात की जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे फ्रांस के साथ बायलैटरल ट्रेड होंगे। आप देखते होंगे, आप बड़े पत्रकार हैं, जब भी कोई विदेशी, हमारे प्रधानमंत्री जी की तो बात अलग है, बाकी जितने भी वर्ल्ड में जितने भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, वो कहीं भी जाते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं और वो प्रेस को बताते हैं कि मैंने इस देश के साथ क्या क्या समझौते किए। तो हमारी आशा है कि 10 साल में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति जी को साथ बैठकर और प्रेस को संबोधित करेंगे और देश को बताएंगे कि क्या क्या समझौते हुए, इससे भारत को क्या फायदा होगा, भारत को क्या क्या मिलेगा, भारत का ट्रेड डेफिसिट क्या रहेगा, कैसे कम होगा, किस किस तरीके से हमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा क्या। तो कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 साल में सर देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से भी होनी चाहिए। यशवर्धन जी देखिए, दोनों चीजें अलग हैं। एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें जारी होता है, या तो अपनी अपनी सरकार के प्रतिनिधि उसमें बात को रखते हैं कि ये एग्रीमेंट्स हुए हैं, इस तरह से हम इस क्षेत्र में निवेश करेंगे, एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे। और दूसरी आप बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की करें, डेडिकेटेडली प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन टू ऑल क्वेश्चंस, तो दोनों अलग हैं, उसका फर्क हमको समझना होगा। चूंकि मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि आज रामबाग होटल में जो डिनर है उसमें बातचीत होगी, लेकिन किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी तरह की जॉइंट स्टेटमेंट जारी होने की बात नहीं है। और ये समझिए जरा, इसको भी जरा फर्क समझिए कि ये जो दौरा है ये कोई एक तरह से कहें कि डेडिकेटेडली ये व्यापारिक दौरा नहीं है। गणतंत्र दिवस समारोह में हमारे राजकीय मेहमान के तौर पर 2 दिवसीय दौरे पर इमैनुअल मैक्रो आए हैं। यशवर्धन जी, आप अपनी बात खत्म करेंगे तो महेश जी से सवाल करूंगा। जी, उनका हार्दिक स्वागत है जी, लेकिन जो परिपाटी है, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, उनकी बात की जा रही है कि देश को क्या मिल रहा है।
रोड शो एक बहुत अच्छा फोटो ऑप है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा अखबार में फोटो छपेगा, और लेकिन इससे देश को क्या मिलेगा? बिल्कुल मैं समझ रहा हूं इस बात को। महेश शर्मा सर से समझता हूं। महेश शर्मा सर, रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, रोड शो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी करते हैं। आज के रोड शो की अगर हम बात करें जिसमें इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति शामिल थे, इससे देश को, प्रदेश को क्या मिलेगा? दूसरी चीज जो यहां पर यशवर्धन ने बड़े तार्किक तरीके से रखी, 2013 से 18 की बीजेपी सरकार में आरटीडीसी क्या हालत हो गई थी। 18 की सरकार कांग्रेस ने उसको उद्योग का दर्जा दिया और पैलेस ऑन व्हील्स तो बंद कर दी गई थी, उसको फिर से चालू कराया। इससे पर्यटन नहीं बढ़ेगा रोड शो से। थोड़ा व्यापक तौर पर समझाइए महेश सर। देखिए, जहां तक राजस्थान की यात्रा का जो उल्लेख जो किया जा रहा है कि जयपुर में रोड शो क्यों हुआ और यहाँ इतना उनका मतलब क्या कहते हैं ना, गर्मजोशी के साथ स्वागत क्यों किया गया, तो ये दो चीज है। राजस्थान चूंकि पर्यटन के क्षेत्र में देश में केरल के बराबर हैसियत रखता है। एक यहाँ पे भी गढ़ पैलेस वगैरह खूब हैं, और दूसरा यहाँ टूरिज्म का जो स्कोप है, जो है, जो कोरोना काल के दौरान में मंदी के, आर्थिक मंदी के दौरान जो जिस तरह से बंद हुआ, जिस पर शिथिलता है, उसको बूस्ट करने के लिए एक ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका इसके पीछे ये इरादा है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ की हैंडीक्राफ्ट्स और वगैरह जो ज्वेलरी जो है, वो मतलब क्या कहते हैं ना, वो जो विदेशों में निर्यात में बहुत बड़ा योगदान जिनका रहता है, तो उनको एक बढ़ावा देने के लिए ये कोशिश की। नहीं, लेकिन यशवर्धन सर का यही तो सवाल है कि भाई ये रोड शो करने से, गिफ्ट देने से, लेने से, वहां वेंडर से, दुकानदारों से बात करने से, इससे कैसे मान ले कि भाई व्यापार बढ़ेगा, बूस्ट मिलेगा पर्यटन को और खरीदारी को? वो यही बात, ये दो तीन चीजों पे स्ट्रेस किया है कि जोरी बाजार में जो जिसे बोलते हैं कि हवा महल से जो जिस तरह का जो वातावरण बना है रोड शो से, या जो आप सकते हैं, तो वो हमारा आज जो सबसे बड़ी मतलब राजस्थान में बहुत बड़ा जेम्स एंड ज्वेल्स का जो है सबसे बड़ी मंडी वो कहलाती है जी, जहां रॉ मटेरियल आता है, जहां मतलब उसको तराशे जाते हैं। तो ये बहुत छोटा मोटा काम नहीं है, ये अरबों का मतलब क्या कहते हैं इसमें लेन देन होता है। एक तो ये है, तो एक तो ये हमारा जेम्स और ज्वेलरी और एक हैंडीक्राफ्ट जो है राजस्थान का, चाहे वो उदयपुर का मतलब हो, जिस तरह ये जोधपुर का हो, बीकानेर का हो, जयपुर का हो, और जहां जहां भी जो प्रसिद्ध चीजें हैं वो सारी दिखाने की कोशिश की गई है। चाहे वो उन्होंने वहां मतलब क्या कहते हैं आमेर महल में जो दिखाया। तो एक तो ये कि राजस्थान में जयपुर शहर को क्यों चुना गया है, चुनने का मुख्य मुद्दा जो यह है कि ये जयपुर जो है राजस्थान पूरे देश में भारत का पेरिस कहलाता है। इसके स्थापत्य, इसकी विरासत जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे ज्यादा जो फ्रांस से ही पर्यटक ज्यादा आते हैं। तो ये एक तरह से यूं मान के चलिए कि पर्यटन और साथ साथ ही एक सोलर हब भी बनने जा रहा है। हाँ। तो सोलर हब में है रिफाइनरी का भी मतलब क्या कहते हैं ना, यहाँ पे वो जो चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको मतलब क्या कहते हैं, एक राजस्थान की ये बताइए कि इसमें आर्थिक जो स्थिति को बूस्ट करने के मकसद से है। और बाकी जो राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो मुख्य जो है रक्षा प्रौद्योगिकी के अंदर जी मतलब क्या कहते हैं पार्टनरशिप के रूप में जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में इसका मतलब कितना रोल रहेगा जी, ये समझने की बात है। इस पर ज्यादा होगा ट्रेड जो है जो भारत से निर्यात जो होता है फ्रांस को, वो 7 अरब का है। अगर द्विपक्षीय संबंध और अच्छे होते ऐसे माहौल के अंदर, जब देश में पूरी मतलब दुनिया 2 गुटों में बट रही है, वहां बहुध्रुवीय व्यवस्था को मतलब क्या कहते हैं केंद्रित करके ये दोनों को मिल रहे हैं। समझने की बात तो है, लेकिन यशवर्धन सिंह जी समझना ये नहीं चाहिए कि जब लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और फिर जो मालदीव प्रकरण सामने आता है और पूरा देश एक साथ इकट्ठा हो जाता है और सोशल मीडिया पर चीजें ट्रेंड करने लगती हैं और कहते हैं मालदीव नहीं जाएंगे, लक्षद्वीप जाएंगे, और एक तरह से एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, तो आपको नहीं लगता कि अगर आमेर के किले में घूमने के लिए गए, जंतर मंतर को यहां पर आज देश दुनिया और तमाम लोग देख रहे हैं, यहां पर हवा महल को समझ रहे हैं, यहां पर खरीदारी किस रूप में किस तरह से अलग अलग अंदाज में की जा सकती है, और एक प्रसिद्ध चाय पीने के लिए जब जाते हैं तो वहां पर भीड़ जो उमड़ रही है, आज ही के जो रिएक्शन है, तो ये उम्मीद के तौर पर इसको क्यों नहीं देखा जाए?
देखिए, मैंने जो पहले बात कही उसी से मैं रिलेट करता हूं इस बात को। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया मालदीव और लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप जाने के लिए आपको एक परमिट की जरूरत होती है और वहां पे एक ही फ्लाइट ऑपरेट हो रही है आज की तारीख में। मालदीव्स के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं है, आप लीजिए अपनी टिकट लीजिए और मालदीव उतर जाइए। वहां पूरा होटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम बात यही कर रहे हैं कि जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, या जो एग्जिस्टिंग जो आरटीडीसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था आप उसको खत्म करने में तुले हुए थे, हमने उसको किसी तरीके से वापस बनाया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि रोड शो एक सांकेतिक चीज हो सकती है, लेकिन टूरिस्ट तभी आएगा जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, यहां वो सुरक्षित महसूस करेगा। तो 5 साल आपकी सरकार थी ना पीछे, तो आप जब बता रहे हैं आरटीडीएस डीसी को आपने उद्योग का दर्जा दिया, तो 5 साल में आपने भरपूर काम किया होगा। आप कह रहे हैं कि पैलेस ऑन व्हील आपने शुरू कर दी, तो वहां पर काम हुआ होगा। बीजेपी कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, तो वहां पर काम होना चाहिए, नहीं तो जवाब वहां पर मिल जाएगा। एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अपूर्वा जी का मैं जरूर रुख करूंगा, लेकिन पहले हुसैन खान साहब अध्यक्ष हैं होटल फेडरेशन के। हुसैन खान साहब, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है राजस्थान का, और आज के इस दौरे से क्या उम्मीद की एक किरण देखते हैं आप विदेशी और देसी पर्यटकों के राजस्थान के आगमन की? देखें, राजस्थान में कोरोना से पहले करीब करीब 4.5 करोड़ पर्यटक आते थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब संदेश दिया भारतवासियों को कि आप जाइए और भारत के पर्यटक स्थल है उनको विजिट कीजिए, कम से कम आप एक बार भारत के पर्यटक स्थलों पर जरूर जाइए। और मैं आपको बताता हूं कि अब राजस्थान में हमारे पर्यटकों की संख्या करीब 10 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी कोरोना काल के अंदर में हम मुसीबत में थे, होटलियर सबसे ज्यादा मुसीबत में थे, और जब होटलियर मुसीबत में होता है तो पूरा पर्यटक सेक्टर मुसीबत में होता है। हमारे यहाँ 7.5 करोड़ की करीब जनसंख्या है, 50 लाख लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं, पर्यटक सेक्टर से, विभिन्न छोटे बड़े और विभिन्न। जब हम बात करते हैं, चाहे वो टूर एंड ट्रेवल होंगे, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट होगा, चाहे हमारे जेम सैलरी होगा, या फिर अनेक छोटी छोटी बात हम करते हैं, तो 50 लाख लोग कम से कम पर्यटक सेक्टर से जुड़े हुए रोजगार से। और जब हम बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, जब माननीय प्रधानमंत्री जी जयपुर में आए हैं और इन्होंने सभी पर्यटक स्थलों को विजिट किया है, मैं आपको कहता हूं कि हमारे कम से कम 20 से 30% पर्यटक तो इमीडिएट बढ़ने के चांस है, क्योंकि यह संदेश केवल भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में गया है। अरे लेकिन खान साहब, यहाँ यशवर्धन जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि रोड शो से क्या होने वाला है, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने आरटीडीसी को मजबूत किया, पैलेस ऑन व्हील शुरू की, बीजेपी की 13 से 18 की सरकार ने तो इनको बंद ही कर दिया था। आप कह रहे हैं 30% इजाफा होगा रोड शो करने से। देखें, ऐसा है, जब कांग्रेस की सरकार यहां आई थी, पर्यटक सेक्टर मुसीबत में पड़ा, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पर्यटक सेक्टर ने उछाल मारा। मैं आपको कह देता हूं कि आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इन पर्यटक स्थलों को विजिट किया है, आने वाले दिनों में हम ये कहते हैं कि हमारे पर्यटक जो राजस्थान में अभी 10 करोड़ तक आ रहे हैं, वो जल्द से जल्द 15 करोड़ तक उछाल मारेगा। और रोजगार 50 लाख से कितना रोजगार आपने कहा 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं रोजगार से, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार भी उछाल मारेगा इसी तरह से 50%। निश्चित रूप से 50 लाख लोग के जो रोजगार आज अभी भारत राजस्थान में लोगों को मिल रहा है, वो 70 लाख तक पहुंचेगा। और मैं आपको बता देता हूं, प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो भारत के लोगों तक ही नहीं पहुंचा है, जो जितने भी भारतीय विदेशों में जो रहते हैं वहां उन तक भी पहुंचा है। भारत के राजस्थान से अलग राज्यों में रहते हैं उनको भी हो सकता है एक संदेश गया होगा, और मुझे पूरा यकीन है यशवर्धन जी, आपको अपूर्वा जी की बात का तो भरोसा होगा नहीं ना, आप जो है यकीन करेंगे ये खान साहब ने जो अपनी बातों को यहां पर रखा। अपूर्वा जी, अब जरा थोड़ी राजनीतिक बात कर लेते हैं। 24 का चुनाव है, 25 की 25 सीटें चाहिए, बीजेपी को फायदा होगा क्या इससे? रविंद्र जी, मैं शायद पहले भी आपको बता चुकी हूँ, पर पुनः बताती हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए चुनाव लड़ना, वो चुनाव में सीटों को जीतना
वो एक माइलस्टोन हो सकता है मगर फाइनल स्टोन नहीं होता। फाइनल स्टोन हमारे लिए उस प्रदेश का, उस देश का विकास होता है और हम उसी विकास को लेकर के प्रतिबद्ध थे, हैं और सदैव से रहेंगे। दूसरी बात में एक और जो हर्षवर्धन जी ने कहा, यशवर्धन जी ने, उन्होंने कहा कि साहब टूरिज्म जो है वो बीजेपी के काल में एकदम खत्म सा हो गया था। और मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ, पिछले 5 वर्षों में राजस्थान का जो अपराध में स्थिति थी, क्या विदेशियों की रूह नहीं कांपती थी वहां पे जब ये राजस्थान के अपराध की खबरें पढ़ते थे? विदेशियों के अंदर एक बेसिक इंस्टिंक्ट होता है कि वो जब वहां से रवाना होते हैं तो वहां की सिक्योरिटी क्या है, वहां की इकोनॉमी क्या है, सब चीजों के ऊपर रिसर्च करके आते हैं। जब वो लोग वहां पे राजस्थान पर रिसर्च करते थे तो उनको मिलता था कि राजस्थान सबसे ज्यादा अनसेफ स्टेट है इंडिया का। तो क्या उनका तब जो है वो मॉरल जो है वो डाउन नहीं होता होगा? तीसरी बात इन्होंने कही थी कि साहब, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर इन्होंने एक मुद्दा उठाया, भारत ने वो काल भी 65 सालों का वो काल भी देखा है जब इंटरनेशनल रिलेशन और बायलैटरल ट्रेड्स को लेके बहुत सारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, मगर वो बस प्रेस होकर रह जाती थी। इंटरनेशनल टर्म्स पे अगर बात करें या वैश्विक स्तर पे बात करें तो भारत कभी भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रोल में नहीं उभर कर आ पाया, मगर ये पिछले 10 वर्षों में संभव हुआ है। तीसरी बात और मैं कहकर अपनी वाणी को थोड़ा सा विराम दूंगी, वो ये है कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से ये अपील करी है, जो प्रण दिलाए हैं उनमें ये कहा है कि पहले अपना देश घूमें। ये बात सिर्फ एक वही नेता कह सकता है जो इस मिट्टी का, माटी का बेटा हो। इनके दल का क्या हाल था? इनके दल में हर चीज जो होती थी, बर्थडे है तो, हंसी है तो, नाचना है तो, गाना है तो, विदेश चले जाते थे, हाइबरनेट हो जाते थे, गायब हो जाते थे। कहाँ ऐसा विदेश यात्रा पर गए हैं? पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री जी ने किया है कि देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यहाँ के युवाओं से सबसे संकल्प लिया है कि आप अगर घूमेंगे तो पहले देश। बताइए यशवर्धन सिंह जी, जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश विश्व को, आप देखेंगे तो वैश्विक राजनीति को दिया है फ्रांस के राष्ट्रपति को अपने देश के एक प्रदेश में घुमाकर। और दूसरा बात, एक राजनीतिक संदेश राजस्थान में भी देने की क्या आपको लग रहा है कोशिश की? और रविंद्र जी हाँ, 1 मिनट और लेना चाहूंगी। मैम 30 सेकंड। एक चीज और जो आपने पहल देखी है वो ये देखी है कि आज जो भोजन परोसा जाएगा वो मिलेट्स का परोसा जाएगा। राजस्थान में बाजरा और ज्वार जो है वो इतनी भरपूर मात्रा में होता है कि अगर उनको वो भोजन खिलाया जा रहा है तो उसकी भी एक्सपोर्ट वहां होने की, क्योंकि श्री अन्न का ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हम मना रहे हैं, तो उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। तो और बिल्कुल संसद में भी इसका आयोजन हो चुका है, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि मिलेट्स को लेकर जागरूकता बढ़े। साफ तौर पर जल्दी से यशवर्धन जी, एक कमेंट जल्दी से आपका सर, ये मास्टर स्ट्रोक 2024 में देखिए नाव डगमगा जाएगी। के मैनेजमेंट को गवर्नेंस समझना, इवेंट के मैनेजमेंट को गवर्नेंस समझना और असल में गवर्नेंस करना एक अलग बात है। आप बड़े पत्रकार हैं, आप 13 से 18। अरे सर मेरी बात मत कीजिए, आप अपनी बात कीजिए, मैं बड़ा हूं छोटा हूं, ठीक है सर। इन्होंने तो गवर्नेंस को इवेंट बना के छोड़ दिया था 65 सालों के लिए। आप आंकड़े देखिए और आंकड़े देखने के बाद सर आंकड़े क्या, वहां अध्यक्ष है होटल फेडरेशन के, उन्होंने बिल्कुल बता दिया कि आखिर क्या स्थिति थी कांग्रेस की सरकार के टाइम पे। होटल फेडरेशन के जो अध्यक्ष महोदय हैं, बहुत सम्मानीय अध्यक्ष महोदय हैं। हाँ, बता दीजिए उनके बारे में भी थोड़ा। व्यापारी हैं, एक व्यवसायी हैं और कमी निकाल दीजिए उनमें भी कुछ आप। वो कितना, नहीं मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा, मैं कह रहा हूं कि वो एक व्यवसायी हैं और व्यवसायी की एक लिमिट होती है किसी भी तरह की बात करने की। मैं कांग्रेस के नाते आपसे कह रहा हूं कि आप आंकड़े देखिए और आंकड़े देखकर आंकलन कीजिए। महेश सर एक छोटा सा कमेंट, जो आज गिफ्ट दिया महेश सर, जो गिफ्ट दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, बहुत अच्छा है। हाँ बोलिए सर। बहुत अच्छा है, रोड शो किया प्रधानमंत्री और गिफ्ट अयोध्या का राम मंदिर और दिया, सब कुछ दिया जी। लेकिन इन टूरिस्ट को लपकों से बचाने की जरूरत, लपकों से बताने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करेंगी बीजेपी की सरकार। हुसैन खान साहब 15 सेकंड सिर्फ मैं आपको दूंगा सर, मेरे पास इतना ही वक्त है। अपील कर दीजिए, राजस्थान पधारे हमारे देश, क्यों? देखें जी, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में जो संदेश गया माननीय प्रधानमंत्री जी का, हम ये कहते हैं कि हमारे जो पर्यटक स्थल है वो पूरे विश्व में लोकप्रिय है। जैसे हवा महल है, हमारा सिटी प्लेस है, हमारा जल महल है, हमारा आमेर का किला है। और बिल्कुल न सिर्फ घूमने के लिए आए बल्कि घूमने के साथ साथ भरपूर शॉपिंग भी करें और कुछ जो जरूरतें हैं यहां पर इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की, उसको राज्य सरकार को भी समझना होगा। और न सिर्फ राजस्थान की राजनीति के लिहाज से, सरकार के लिहाज से, बल्कि देश की इकोनॉमी के हिसाब से भी ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं आगे चलकर क्या कुछ ज्वाइंट स्टेटमेंट निकलकर सामने आती है। हमारे मेहमान हैं, स्वागत उनका हुआ है और स्वागत ऐसे ही मेहमानों का किया जाना चाहिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में आज फिलहाल।